गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिवीजन लाइकोफाइटा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। डिवीजन लाइकोफाइटा। इन द डिवीजन लाइकोफाइटा, all the ancient vascular pteridophytes included from the Carboniferous era to the present। तो कार्बोनिफेरस इरा से लेकर अब तक के काफ़ी सारे लाइकोफाइट्स हैं जिसको कि इसके अंदर रखा गया है। डिवीजन लाइकोफाइटा के अंदर जिन टेरिडोफाइट्स को रखा गया है उसमें से कुछ तो विलुप्त हो चुके हैं और कुछ अभी भी जीवित हैं। तो इसके अंदर हम जीवित और जो विलुप्त हो चुके हैं दोनों तरह के लाइकोफाइटा का हम अध्ययन करेंगे। तो जो टेरिडोफाइट्स के ऐसे जो मेंबर्स हैं जिनको कि डिवीजन लाइकोफाइटा के अंदर रखा गया है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उन टेरिडोफाइट्स के अंदर जिनके आधार पर कि उनको डिवीजन लाइकोफाइटा के अंदर रखा गया है। तो ये हम जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं डिवीजन लाइकोफाइटा के, these are sporophyte। What do you understand by sporophyte? Sporophyte is a diploid structure which is formed by the fusion of egg and sperms by the act of fertilization and form a zygote। So zygote is a diploid structure which develops to form embryo and embryo grows to form sporophyte। जो स्पोरोफाइट होता है ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो कि एग और स्पर्म के फ्यूजन से जो फर्टिलाइजेशन उसका फलस्वरूप बनता है। और ये जो स्पोरोफाइट है इसको जो पादप है वो उसके हम लोग रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड करते हैं। तो जो भी प्लांट है उसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं क्योंकि वो किससे बनता है, टेरिडोफाइट। वो बना है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट से बनता है, उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। तो हम जो टेरिडोफाइट्स से पहले के जो भी हैं प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट है, उनके अंदर हम इन चीज़ों का रूट्स, स्टेम और लीव्स का अभाव होता है। जबकि हम टेरिडोफाइट्स में देखते हैं कि इसके अंदर रूट्स, स्टेम्स और लीव पाई जाती हैं। तो जो प्लांट है उसको हम स्पोरोफाइट कह रहे हैं। और जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जबकि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। और जो गैमेटोफाइट होता है वो प्रोथैलस प्रोथैलस होता है जो कि जो स्पोर है वो जर्मिनेट होकर जो प्रिमिटिव थैलस जिसे हम बोलते हैं थैलस जो गैमेटोफाइट होता है वो प्रोथैलस कहलाएगा, जिसको कि एक गैमेटोफाइट है और वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जिसपे कि एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया डेवलप होते हैं। रूट्स एंड स्टेम्स डाइकोटमसली ब्रांच। इसके अंदर जो लाइकोफाइटा के मेंबर्स हैं उनके अंदर जो रूट्स और स्टेम होती है वो डाइकोटमसली ब्रांच होती है, मतलब कि वो दो भागों में बट जाती है। लीफ सिंपल, सिंगल, अनब्रांच्ड वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। सी लीव्स हैड लीव्स सेवरल फीट लॉन्ग। जो लिविंग जनरा है लाइकोफाइटा के अंदर उनके अंदर जो पत्तियां होती, लीव्स होती है वो सिंपल होती है और उनके अंदर एक सिंगल अनब्रांच्ड वैस्कुलर सिंगल मिडवेन पाई जाती है। और इसके जो फॉसिल जनरा हैं अगर हम उनको देखते हैं फॉसिल जनरा को डिवीजन लाइकोफाइटा के अंदर, तो उनकी जो लीव्स होती है वो सेवरल फीट लंबी तक उसके अंदर पत्तियां पाई जाती थी फॉसिल जनरा के अंदर। लीफ ट्रेसेस, नो लीफ गैप्स इन द स्टील ऑफ द स्टेम। तो जो स्टील होता है स्टेम का उसके अंदर कोई भी लीफ गैप्स नहीं पाए जाते हैं। Ligule is a tongue-like structure which is present in the class Ligulopsida, whereas in the class Eligulopsida this ligule is absent। जो ligule होता है ये एक
टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जो क्लास है लिग्यूलोप्सीडा उसके अंदर जो भी हैं मेंबर्स हैं उसके अंदर पाया जाता है। और ये पत्ती की ऊपरी सतह पर जीवा लाइक छोटा सा आकार होता है जो कि उससे अटैच होता है। और जो इलिग्यूलोप्सीडा है उसमें अंदर ये लिग्यूल नहीं पाया जाता है। तो जो मेन जो वर्गीकरण किया गया क्लासेस का, उसमें लिग्यूल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। Vascular cylinder is a protostele, but siphonostele have been found in some fossil types and living members. तो इसका जो वैस्कुलर सिस्टम होता है जिसे हम बात है झाइलम एंड फाइल, हम लोग जब इसकी बात करते हैं टेरिडोफाइट्स को हम कहते हैं इसमें वैस्कुलर सिलेंडर पाया जाता है। इसके अंदर झाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। तो जो स्टील जो बनता है इसके अंदर वो कहलाता है प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील के अंदर पित्त नहीं होता है, उसके अंदर झाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस पाया जाता है। और इसलिए हम इसे कहते हैं ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील है। और जो साइफोनोस्टील है उसके अंदर पित्त मिलता है, तो उसको हम कहते हैं साइफोनोस्टील। तो इसमें साइफोनोस्टील में पित्त होगा, फिर झाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस होता है। इसके अगर हम स्टील को देखते हैं तो हैव बीन फाउंड इन फॉसिल टाइप एंड लिविंग। तो साइफोनो कुछ मेंबर सब में प्रोटोस्टील हो, कुछ मेंबर्स में हम साइफोनोस्टील भी देखते हैं, कुछ फॉसिल जनरा और लिविंग जनरा के अंदर। कॉन्स और स्ट्रोबिलस। तो स्पोरोफिल्स अलोंग विद द स्पोरेंजिया आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म स्ट्रक्चर। तो ऐसे जो टेरिडोफाइट्स के अंदर ऐसी पत्तियां जिनमें कि स्पोरेंजिया डेवलप होता है, उनके एक्सिल के अंदर ऐसी पत्तियों को हम स्पोरोफिल कहते हैं। इनका जो देखने में ये पत्तियां जो साधारण जो पत्ती होती है वैसी ही दिखती है, लेकिन इनके अंदर की साइड में अगर हम देखते हैं तो एक्सिस में स्पोरेंजिया दिखाई देते हैं। और ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये बहुत ही पास लग के ये कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस और कोन्स। दे आर होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। तो जो इसके जो मेंबर्स हैं लाइकोफाइटा के वो होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस भी हैं। तो जो होमोस्पोरस मेंबर्स हैं उनके अंदर जो स्पोर्स होगा, उस जो होमोस्पोरस के अंदर स्पोर्स आर ऑफ सेम साइज, whereas in the heterospore the spores are of different size and they are formed in the different sporangia। तो होमोस्पोरस में जो स्पोर आकार एक ही तरह का होगा और जो हेट्रोस्पोरस होंगे उनमें जो स्पोर्स होंगे वो दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। मेगास्पोर का आकार बड़ा होता है और संख्या में कम होते हैं, जबकि जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं और वो मतलब संख्या में अधिक पाए जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ डस नॉट टेक्स प्लेस एक्सेप्ट इन आइसोइटीज। तो इनके जो मेंबर्स हैं उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है आइसोइटीज, उसमें सेकेंडरी थिकनिंग पाई जाती है स्टेम्स के अंदर। क्लासेस, दो क्लासेस हैं इसके अंदर, लिग्यूलोप्सीडा एंड इलिग्यूलोप्सीडा। तो इन क्लासों का जो मेंबर्स हैं उनको दो क्लासों में विभाजित किया गया है, इलिग्यूलोप्सीडा एंड लिग्यूलोप्सीडा। इन द क्लास इलिग्यूलोप्सीडा the genera included in these are having homosporous, they are all homosporous, leaves are without ligules. Order includes in the Iligulopsida is one order, that is Lycopodial, and there are two families, Protolapidodendraceae and Lycopodiaceae in the order Lycopodiales. Whereas in the class Ligulopsida, the genera are heterosporous, leaves are ligulate. Orders included in this class are Lepidodendrales, Pleuromeales, Isoetales and Selaginellales. So there are four orders which are included in the class Ligulopsida.
The characteristics features which differentiated these order in the classes are mainly based on the spores and presence and absence of लिग्यूल। तो जो क्लास है इसके अंदर जो डिवीजन लाइकोफाइटा के दो क्लासेस है, ई लिग्यूलोप्सिडा और लिग्यूलोप्सिडा। जो लिग्यूलोप्सिडा है उसके अंदर सारे जो हेटेरोस्पोरस हैं उन जनरा को रखा गया है, और जो ई लिग्यूलोप्सिडा है उसमें सारे जो होमोस्पोरस जनरा उनको रखा गया है। और इनकी जो पत्तियां होती है उनके अंदर एक जीभ-नुमा छोटा सा आकार का एक संरचना होती है जिसे कहते हैं लिग्यूल, जो कि जो पत्ती होती है उसकी ऊपरी सतह पर पाई जाती है, जबकि जो नहीं होती है, जो कि लिग्यूलोप्सिडा में तो पाई जाती है लेकिन ई लिग्यूलोप्सिडा में लिग्यूल नहीं पाया जाता है। तो उसके आधार पर इनको दो क्लासों पे रखा, दो क्लासों में हमने बांटा है, लिग्यूलोप्सिडा और ई लिग्यूलोप्सिडा। ऑर्डर लाइकोपोडियल्स। तो जो ऑर्डर लाइकोपोडियल्स हैं जो कि क्लास ई लिग्यूलोप्सिडा का एक ऑर्डर है, एक ही ऑर्डर का लाइकोपोडियल्स, उसके अंदर जो स्पोरोफाइट होते हैं वो स्मॉल एंड हर्बेशियस होते हैं। रूट्स एंड स्टेम्स ब्रांच डाइकोटमसली। हम पहले मैं बता चुकी हूँ कि ब्रांच जो रूट स्टेम्स का जो ब्रांच डाइकोटमसली मतलब है कि जो रूट है वह दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है। लीव्स स्मॉल एंड सिंपल, ईच हैज़ अ सिंगल अनब्रांच्ड मिडवेंस। तो लीव्स इसकी स्मॉल होती है और सिंपल होती है, इसलिए हम उससे क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलस। इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं माइक्रोफिलस लीव्स होती है। ईच हैज़ अ सिंगल अनब्रांच्ड मिडवेन। लीफ के बीच में सिर्फ एक मिडवेन होती है, उसके अलावा कुछ भी उसकी ब्रांचिंग नहीं होती है। लीफ गैप्स आर नेवर फाउंड इन द स्टिल ऑफ द स्टेम। तो स्टिल के अंदर जो लीफ गैप्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं। लीव्स विदाउट लिग्यूल्स। तो ऑर्डर लाइकोपोडियल्स के अंदर लिग्यूल नहीं पाया जाता है लीव्स के अंदर। स्पोरोफिल्स may or may not be restricted to the apices of branches and they may or may not be aggregated into a definite strobilae। तो जो स्पोरोफिल्स होती हैं जिनमें कि स्पोरेंजिया लगता है, वो जरूरी नहीं है कि जो ब्रांचेस है उनके टिप पर ही लगे, कहीं और भी लग सकती है, बीच में भी लग सकती है। तो कोई ब्रांचेस के टिप पे होती है, साइड में भी कहीं भी लगी हो सकती है। जरूरी कि वो सारे इकट्ठे होके जो स्पोरोफिल्स है पास इकट्ठी होके एक संरचना बनाती है, जिसे कहते हैं हम लोग स्ट्रोबिलाए। और जो स्ट्रोबिलाए होता है वो डेफिनेट भी हो सकता है और लूजली अरेंज भी उनका स्ट्रक्चर हो सकता है। ऑल द मेंबर्स आर होमोस्पोरस। दे जितने भी जनरा है उनके अंदर दे आर हैविंग द स्पोर्स आर ऑफ सेम साइज। तो उनके जो स्पोर्स होते हैं उनका आकार एक ही प्रकार का होता है, उसमें हम कोई अंतर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें होमोस्पोरस कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ डस नॉट टेक्स प्लेस। गैमेटोफाइट आर होली और पार्शियली सबटेरेनियन होते हैं। और the antheridia remains embedded in the tissue of the prothallus। जो एंथ्रीडिया होते हैं वो जो प्रोथैलस जो बनता है उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो प्रोथैलस गैमेटोफाइट होता है और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। द एंथ्रोजॉइड्स आर बाइफ्लैजिलेटेड। जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो सारे क्या होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। In the order Lycopodiales, there are two families, Protolapidodendraceae and Lycopodiaceae. In the family Protolapidodendraceae, all the fossil genera are included. These genera are Bragwanthia, Drepanophycus, Protolapidodendron and Calpodaxylon. In the family Lycopodiaceae, there are two living genera. These genera Lycopodium and Phyloglossum, while in one fossil genus
is also included in the family Lycopodiaceae. This genus is Lycopodites. तो अगर हम ऑर्डर लाइकोपोडियल्स की बात करते हैं तो इसमें दो फैमिलियाँ रखी गई है, प्रोटोलेपिडोडेंड्रेसी और लाइकोपोडियेसी। जो प्रोटोलेपिडोडेंड्रेसी फैमिली है उसके अंदर सारे जो फॉसिल्स हैं उनको रखा गया है, जैसे बाराग्वेनेथिया, ड्रिपेनोफाइकस, प्रोटोलेपिडोडेंड्रन एंड कैल्पोडीजाइलोन। जो कि लाइकोपोडियेसी, उसमें दो लिविंग जनरा है, लाइकोपोडियम और फाइलोग्लोसम, और फॉसिल जीनस है लाइकोपोडाइट्स। ये हम लोग अगर पिक्चर देखते हैं फैमिली प्रोटोलेपिडोडेंड्रेसी तो यू कैन सी हियर द फॉसिल ऑफ प्रोटोलेपिडोडेंड्रॉन, दिस इज स्टोन एंड दिस इज द प्रोटोलेपिडोडेंड्रॉन स्टेम। ये रिकंस्ट्रक्शन करके जो हमें दिखाई देता है प्रोटोलेपिडोडेंड्रॉन वो इस तरह से दिखाई देता है। तो इस तरह से उस समय ये जीवाश्म पादप पाया जाता था जिसका कि इस तरह से उसकी आकृति होती थी। बैराग्वेंथिया भी ये जीवाश्म पादप है जो कि हमें इस तरह से दिखाई देता है रिकंस्ट्रक्शन करने पे, तो उस समय उसकी जो आकृति है हमें इस तरह से दिखाई देती है। फैमिली लाइकोपोडियेसी, तो फैमिली लाइकोपोडियेसी के अंदर जो जीवित वंश है लाइकोपोडियम है, इसमें आप देखिए कि ये जो लाइकोपोडियम है, दिस इज द स्टेम, these are the leaves which are microphyllous, and at the here you can see these cones or strobilus. So these is a leaf bearing stem and these are strobilus. This is one strobilus. Here these are sporophylls in which sporangias are in present. In the class Ligulopsida, there तो जो क्लास लिग्यूलोप्सिडा है उसके अंदर जो जनरा रखे गए हैं उनके अंदर लिग्यूल पाया जाता है लीव्स के अंदर, और सारे हिट्रोस्पोरस होते हैं। उनमें जो स्पोर्स होते हैं वो उनमें दो तरह के होते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स आर लार्जर इन साइज and it develops in the megasporangium. Megasporangiums are developed in the axils of the megaspores, while microspores are developed in the microsporangium and develops in the axils of the microsporophylls. They aggregated in a microsporangium and megasporangium, and they will give rise to megaspores will give rise to female gametophyte, and microsporo will germinate to give rise to male gametophyte. Order included in the class Ligulopsida are Lepidodendrales, Pleuromiales, Isoetales and Selaginellales. In the order Lepidodendrales, they are based on fossil lycopods from the upper Devonian to the Permian. Mostly the sporophytes were tree-like, leaves were spirally arranged, microphyllous and ligulate. Roots were borne on rhizophores. Sporophylls were grouped into strobili. The order is divided into four families: Lepidodendrocea, Lepidocarpaceae, बोथ्रोडेंड्रेसी एंड सिजिलेरिएसी। तो ये जो लेपिडोडेंड्रेल्स है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं और इसके अंदर चार फैमिलीज हैं। ये लेपिडोडेंड्रेल्स के पिक्चर्स हैं जो कि उस समय पाए जाते थे, और ये है लेपिडोडेंड्रन, ये ट्री लाइक है लेपिडोडेंड्रन, और ये इसका जो स्टेम है उसका जो कैसे दिखाई देती थी उसकी स्टेम वो हमें दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा जो जो मेंबर्स जनरा थे इसके अंदर उसके कुछ रिकंस्ट्रक्शन बना के साइंटिस्ट ने पिक्चर्स बनाए हैं। ऑर्डर प्लूरोमियल्स, दिस ऑर्डर वर मेनली फाउंड इन द ट्रायसिक टू क्रिटेशियस पीरियड
two genres were recorded, Notostiana and Pleuromia. These are the two genera which included in the order Pleuromeales. Pleuromia Strunbergii. Here you can see the fossils of stem, root, cones and reconstructed stem. This is cone and this is scales. In the order Isoetales. Order Isoetales is having short-like stem, short comb-like stem with a massive rhizomorph at the base. Stem shows secondary thickening. Leaves microphyllous and ligulate. The genera included in the orders are Heterosporus, they are having two types of spores, and Gametophytes are endospores. Gametophytes are haploid structures, or they are endosporic, means embryo develops inside the spore and it takes all its foods from the spores. तो ये जो गैमेटोफाइट होते हैं ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और जो इसके अंदर जो एम्ब्रियो बनता है, इसका डेवलपमेंट होता है, तो उसके अंदर वो स्पोर से ही अपना जो भोजन है वो उससे लेता रहता है। तो इस तरह का जो एम्ब्रियो होता है उसे हम बोलते हैं एंडोस्पोरिक। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। जैसे जो होमोस्पोरस जनरा है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं एक्सोस्पोरिक जनरा, और उसके लिए उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एंथ्रोजॉइड्स आर फ्यू इन नंबर एंड मल्टीफ्लैजेलेटेड इन द लिविंग मेंबर। एक्सक्यूज मी। एंथ्रोजॉइड्स आर फ्यू इन नंबर एंड मल्टीफ्लैजेलेटेड इन द लिविंग मेंबर। एंथ्रोजॉइड संख्या में कम होते हैं लेकिन वो मल्टीफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं लिविंग मेंबर्स के अंदर। इससे पहले हम देख रहे थे कि जो एंथ्रोजॉइड्स थे वो क्या थे, बाइफ्लैजिलेटेड थे। द एम्ब्रियो लैक्स अ सस्पेंसर, उनमें नहीं पाया जाता है एम्ब्रियोस में, और इसके अंदर एक फैमिली रखी गई है आइसोइटेसी। फैमिली आइसोइटेसी, ये जो फैमिली आइसोइटेसी टू लिविंग जनरा है, आइसोइटीज और स्टाइलाइट्स। तो यहाँ देखिए ये जो आइसोइटीस है इसके अंदर ये इसकी लीव्स दिखाई दे रही है, ये इसका स्टेम है, और इसके नीचे तो ये है स्टाइलाइट्स। इसमें देखिए इसकी लीव्स है, ये स्टेम है, और इसके ये राइजोमॉर्फ दिखाई दे रहे हैं। आइसोइटीस का है ये पिक्चर है, इसमें आप देखिए इसके अंदर ये लिग्यूल है, यहाँ पे ये जो इसकी लीव्स है, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये मेगा स्पोरेंजियम। ये इसका कॉम्ब लाइक स्टेम है, और ये रूट्स है। ऑर्डर सिलेजिनिलेल्स, sporophyte herbaceous and resembles lycopodials in their general appearance but are delicate and smaller. इनका जो स्पोरोफाइट ये देखिए आप, इसके अंदर हम देख रहे हैं ये स्टेम है, you can see the stem, here you atyps cones, and this is rhizophore, and here from rhizophore its roots are developed, and these are leaves on these lateral leaves, and dorsal leaves are present. There are two types of leaves present in the Selaginella. तो इसकी जो प्लांट होता है वो लाइकोपोडियल्स की तरह ही होता है, हल्का सा ये स्मॉल और डेलिकेट होता है, और इसमें लिग्यूल पाया जाता है लीव्स के अंदर। स्टेम्स एंड रूट्स आर विदाउट सेकेंडरी थिकनिंग्स। स्टेम्स एंड रूट्स में सेकेंडरी थिकनिंग नहीं पाई जाती, लेकिन आइसोइटिस में देखा है कि उसके अंदर सेकेंडरी थिकनिंग पाई जाती है। लिग्यूल्स लीफ बियर अ फ्लैप लाइक आउटग्रोथ ऑन द अडेक्सियल साइड नियर द बेस। तो लिग्यूल एक लीफ लाइक फ्लैप लाइक आउटग्रोथ होती है, जो कि ये जो लीफ है इसके यहाँ पे अडेक्सियल सरफेस से और स्टेम की यहाँ पे लगी होती है,
The gametophytes are very reduced and are of two kinds, male and female. तो ये heterosporous है, तो इसके लिए इसका जो gametophyte होते हैं वो reduced होते हैं और दो टाइप के होते हैं, male and female. It is heterosporous, two types of spores. They are variation in the size of the spores. Anthrozoids are biflagellated, family Selaginellacea. Genera included extinct genera Selaginellites, which were found in the Carboniferous era. Selaginella, it is the living genera. Here you can see there are two types of leaves in the Selaginella. Large one is known as the ventral leaves and smaller one is known as the dorsal leaf. On the leaf there is a single midrib, and here you can see the structure of the ligule, how it is a tongue like structure. It is attached on the adaxial surface of the leaf. This is the structure of ligule, LS of ligule. Here you can see the ligule. At the base this type of glossopodium, and this is ligule pit. This is the picture of, here you can see the picture of Selaginella. These are dorsal leaves and these are lateral leaves. This is a cone or strobilus of Selaginella. This is a sporophyll, and this is LS of cone. Here you can, this is the main axis of the cone. This is a sporophyll. This is microsporangium. In microsporangium many microspores are present. This microsporangium is attached to sporophyll, so this sporophyll is known as microsporophyll. This is a megasporangium. In the megasporangium there are 4 megaspores. This sporophyll is known as megasporophyll. In the single strobilus you can see the microsporangium and megasporangium. Thank you.